बिहार में 10वीं बार नीतीश कुमार बिहार में पटना का गांधी मैदान इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण के लिए तैयार हो चुका है, स्टेज सज चुका है और एक बार फिर से यहां पर एनडीए की सरकार बनने जा रही है और नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार की सत्ता पर काबिज होने जा रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि 11:30 बजे गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसके लिए कुछ इस तरह का स्टेज वहां पर सज चुका है। बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचेंगे और खास मेहमान भी इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, इसके अलावा 18 से ज्यादा विधायक भी यहाँ पर मंत्री पद की शपथ लेंगे और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह के गवाह बनेंगे। आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार आज रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। 2000 में जो मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने अपना सफर शुरू किया, उसमें अब 10वीं बार ऐसा मौका होगा जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। 9 बार सीएम पद की शपथ वो ले चुके हैं। सबसे पहली बार 2000 में, उसके बाद 2005, फिर 2010 और उसके बाद फिर थोड़े थोड़े वक्त के लिए मुख्यमंत्री वो बने और बदलाव हुए, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर कोई बदलाव नहीं हुआ। वो नीतीश कुमार ही वहां पर काबिज रहे और अब इस बार के चुनाव के बाद एक बार फिर से वो मौका है जब नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री की कमान यहां पर संभालने वाले हैं। कल एनडीए विधायक दल की बैठक हुई जिसमें नीतीश को बिहार में एनडीए का नेता चुना गया। उसके बाद सरकार बनाने का दावा उनकी तरफ से पेश किया गया और अब आज वो दिन है जब सत्ता पर एक बार फिर से नीतीश सरकार यहां पर होगी और मुख्यमंत्री के तौर पर 10वीं बार नीतीश कुमार शपथ लेंगे। आपको बता दें पटना का गांधी मैदान इसके लिए तैयार है। विशेष तैयारियां यहां पर की गई हैं, इंतजाम किए गए हैं। आप ये देख सकते हैं किस तरह पोस्टर्स वहां पर लगे हुए हैं स्वागत के लिए और इस मौके पर गवाह बनने के लिए तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद होंगे। पीएम मोदी वहां पर पहुंचेंगे, गृहमंत्री अमित शाह यहां पर शपथ ग्रहण में शिरकत करेंगे और ये भव्य तैयारियां यहां पर इसलिए भी यहां पर की जा रही हैं क्योंकि देखिए ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि अब जो अगले चुनाव हैं उसमें एक संदेश भी यहां पर दिया जा सकता है इस शपथ ग्रहण में। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं आशुतोष, रमन, प्रभाकर और सोमू हमारे साथ जुड़े हैं इस शपथ ग्रहण पर खास कवरेज के लिए। सबसे पहले सोमू आपके पास में यहां पर आना चाहूंगा, दिखाइए जरा तस्वीरें, किस तरह के इंतजाम नजर आ रहे हैं क्योंकि बहुत भव्य आयोजन यहां पर होना है। बिल्कुल देखिए भव्य आयोजन होना है और पूरे पटना शहर की तस्वीरें अगर आप देखें तो झंडे से, बैनर से इसको पार्ट दिया गया है। मैं इस वक्त इनकम टैक्स गोलंबर के पास हूं और यहीं से ट्रैफिक भी डाइवर्ट कर दिया गया है। आने जाने वाली गाड़ियों को, खासतौर पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई गाड़ियां हैं उनको यहां से डाइवर्ट किया। तो सिर्फ निजी वाहनों को भी फिलहाल जाने की अनुमति है, जो थोड़ी देर के बाद ये अनुमति भी बंद हो जाएगी। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है क्योंकि बड़ा वीवीआईपी मोमेंट पूरे शहर में होना है और इसको लेकर के प्रशासन ने अपनी तरफ से तैयारियां की हैं। ये तो तैयारियों की बात है। अब देखिए जो मंत्रियों को फोन जाने शुरू हुए हैं जिनको शपथ लेनी है, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आरएलएम का कोटा है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का, उससे पहले इस बात की चर्चा थी कि उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा को मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन आखिरी वक्त में अब ये खबर सामने आ रही है कि उनके बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया जाएगा। उनको मंत्री पद की शपथ लेने के लिए बुलाया गया है। वो फिलहाल किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, उन्हें विधान पार्षद बनाया जाएगा और फिर वो पहले वो मंत्री पद की शपथ लेंगे और उसके बाद उनको विधान पार्षद से कोटे से भेजा जाएगा क्योंकि अभी कई मंत्री ये बड़ा अपडेट है सोमू जो आप यहाँ पर दे रहे हैं। ये जरा बता देते हैं यहाँ पर आरएलएम कोटे से दीपक प्रकाश मंत्री बनेंगे, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं और जैसे कि सोमू बता रहे थे कि यहाँ पर वो विधायक नहीं है लेकिन उनको यहाँ पर मंत्री बनाया जा सकता है। दीपक प्रकाश फिलहाल किसी सदन के सदस्य नहीं है, उन्हें विधान पार्षद बनाकर यहाँ पर मंत्री जो है वो बनाया जा सकता है। तो बड़ा अपडेट यहाँ पर आ रहा है। देखिए जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है शपथ ग्रहण का, ये नाम यहाँ पर साफ होते चले जा रहे हैं कि इस नई कैबिनेट में कौन कौन हिस्सा बनेगा। तो सोमू ये एक बड़ा बदलाव है यहाँ पर, आखिरी वक्त पर इस बदलाव की कोई वजह यहाँ पर बताई गई है? बिल्कुल देखिए अब से थोड़े दिन पहले उन्होंने कोशिश की थी कि पटना का जो पॉलिटिकल सर्किल है उसमें अपने बेटे को इंट्रोड्यूस किया जाए। तब से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि संभवतः उनके बेटे जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वो चुनाव मैदान में नहीं आए। उनकी पत्नी का नाम जरूर चल रहा था, लेकिन आखिरी वक्त में कल देर रात ये डेवलपमेंट हुआ है और उसके बाद दीपक प्रकाश के नाम पर अंतिम रूप से मुहर लगी है
वो युवा चेहरा हैं और उनको विधान पार्षद भेजा जाएगा। और अब उस पूरे परिवार से देखें तो 3 लोग अलग अलग सदन का हिस्सा होंगे। उपेंद्र कुशवाहा खुद राज्यसभा में हैं, उसके अलावा उनकी पत्नी विधानसभा पहुंच चुकी है और बेटी जो है वो विधान पार्षद बनेंगे और मंत्री तो वो आज उनकी शपथ तो ले ही रहे हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए अब धीरे धीरे यहाँ पर चीजें स्पष्ट हो रही हैं। आरएलएम के कोटे से दीपक प्रकाश मंत्री बनेंगे। सोमू आप रहेगा हमारे साथ, आशुतोष भी हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी। आशुतोष, देखिए प्रधानमंत्री को वहां पर आना है, उसके लिए विशेष इंतजाम वहां पर किए गए हैं। जरा बताइए किस तरह की तैयारियां आप वहां पर देख पा रहे हैं? बिल्कुल ताबिश, सबसे पहले गुड मॉर्निंग अपने सभी दर्शकों को नमस्कार। और पटना के गांधी मैदान, ऐतिहासिक गांधी मैदान के पास हमारी मौजूदगी है। अभी अभी एक गाड़ी आई है, नित्यानंद राय यहाँ पर गुजरे हैं और बिल्कुल अभी अब सामने उनका काफिला वहाँ पर आप देख पा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त तैयारी है, ऐतिहासिक है ये क्षण बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आप तैयारी देख सकते हैं, लगातार जो प्रदेश भर से कार्यकर्ताओं का, सपोर्टर्स का, सबका आना सिलसिला वो शुरू हो चुका है। ये गांधी मैदान है यहाँ पर। अभी देखिए जैसे जैसे दिन और आगे बढ़ेगा, शपथ ग्रहण का जो समय वो नजदीक आएगा, वैसे वैसे जनता टूट पड़ेगी यहाँ पर। क्योंकि ये अभी तो सोचिए, अभी बाहर का नजारा है। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह जी से कहूंगा कि थोड़ा दिखाते भी रहिए। देखिए बिहार की जनता के लिए ऐतिहासिक घड़ी है और नीतीश कुमार के लिए भी, उनके समर्थकों के लिए भी, क्योंकि 85 में पहली बार चुनाव लड़ते हैं नीतीश कुमार, वहां जीत कर आते हरनौत सीट से। 89 में बाढ़ से वो सांसद बनते हैं और उसके बाद से देखिए आखिरी बार 1995 में नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा था और वो जीते थे और लगभग 30 साल हो गए, अभी तक उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। देखिए मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है, विधान परिषद की सदस्यता काफी होती है। तो विधान परिषद के जरिए वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अब प्रचंड बहुमत एनडीए के पास, 202 सीटें, जिसमें से 89 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास, 85 सीट जेडीयू के पास। जेडीयू की शक्ति, ताकत और उन पर जनता का विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे समझिए कि 85 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार जिता दिए और ये महागठबंधन को किस तरह से करारी शिकस्त पहुंचाई गई है और ये जो प्रचंड जीत है, बिहार की जनता इसको लेकर काफी इस वक्त एक संभावना देख रही है, विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर। हम गांधी मैदान से बिल्कुल सटे हुए चल रहे हैं, एक और गेट आपको दिखाएंगे किस तरह से वहां जनता जो है लगातार चलती जा रही है और लोग आते जा रहे हैं। उसके बाद से देखिए एक और इतिहास भी लिखने जा रहे हैं ताबिश, नीतीश कुमार, जो भारत में किसी भी राज्य के सबसे ज्यादा कार्यकाल किसी मुख्यमंत्री का रहा है, उसमें भी अभी फिलहाल 8वें नंबर पर हैं नीतीश कुमार। लेकिन 5 साल अगर जोड़ लीजिए, अब जब वो 10वीं बार शपथ ले रहे हैं, 9 बार तो ले चुके हैं, 5 साल अगर जोड़ लीजिए, अगर उनका कार्यकाल रहा तो एक नया इतिहास बनाएंगे। अभी तक सबसे ज्यादा अगर हम बात कर लें तो पवन कुमार चामलिंग, जो सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे हैं, 24 साल 166 दिन उनके नाम कीर्तिमान है। उसके बाद अगर आप वापस आए तो देखिए उस लिस्ट में बिल्कुल आशुतोष, ये जो आपने यहाँ पर इनका सफर बताया, ये जाहिर तौर पर इतिहास में दर्ज है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री तो हैं ही, और जो सबसे ज्यादा वक्त तक मुख्यमंत्री के पद पर काबिज लोग रहे हैं उनमें भी नीतीश कुमार शामिल हैं। अब ये भी आपको बताते चलें कि किन किन लोगों के नाम यहाँ पर अब कंफर्म होते हुए दिख रहे हैं इस नई कैबिनेट के लिए। बीजेपी के रामकृपाल यादव को कॉल आया है, बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह को कॉल आया है और दोनों विधायक भी मंत्री यहां पर बन सकते हैं। प्रभाकर हमारे साथ हैं। प्रभाकर, देखिए 20 मंत्री जो है वो आज शपथ यहां पर ले सकते हैं। ऐसे में जरा ये बताइए कि किन किन के नाम यहां पर कंफर्म हो चुके हैं और कौन बड़े चेहरे इस नई कैबिनेट में नजर आ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक जेडीयू की बात है, जेडीयू में लगभग जो है पुराने चेहरों को रिपीट करने की बात है, यानी कि जो पुराने चेहरे हैं, जो बड़े चेहरे थे, वो सारे के सारे रिपीट होंगे। कुछ नामों में बदलाव हो सकता है, लेकिन भाजपा जो है वो बड़े पैमाने पर बदलाव करने जा रही है। जैसे श्रेयसी सिंह की बात हुई, श्रेयसी सिंह जो है वो युवा हैं, दिग्विजय सिंह की पुत्री हैं और दूसरी बार ये विधायक बनी है। श्रेयसी सिंह राजपूत जाति से आती हैं, उनके नाम की चर्चा हो रही है। या वो इंटरनेशनल शूटर भी है, वो स्पोर्ट्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं, कॉमनवेल्थ से लेकर एशियाड और ओलंपिक सब जगह गई हैं वो। तो वो एक युवा चेहरा है, महिला हैं और अगड़ी जाति से आती हैं, उनके नाम की बात हो रही है। रामकृपाल यादव जो कि केंद्रीय मंत्री रहे हुए हैं, वो भी उनकी नाम की भी बात हो रही है, उन्हें भी फ़ोन जा चुका है। साथ ही दीपक प्रकाश की बात अभी हो रही थी, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, हालांकि वो राजनीति में अभी उनका पहला कदम है और मंत्री पद से वो शुरू करेंगे, उसके बाद वो विधान पार्षद बनेंगे। लेकिन आपके इस जवाब के साथ ही मैं आपको ये भी दिखा दूं कि मैं मौजूद कहाँ पे हूँ। मैं गांधी मैदान में मौजूद हूँ। मेरे पीछे जो आप मंच देख रहे हैं, यही वो मंच है जहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये पूरा आप मंच देखिए, सज के तैयार है। प्रधानमंत्री होंगे, गृह मंत्री होंगे,
यूनियन कैबिनेट के लगभग सभी बड़े चेहरे आपको यहाँ दिखेंगे। 12 के आसपास जो है वो मुख्यमंत्री होंगे अलग अलग राज्यों के। तो जो तैयारी है, जो एपी सेंटर है वो यही एपी सेंटर है। ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं, जो स्टेज, बड़ा सा स्टेज बना हुआ और मंच लगा हुआ, वो मंच जो है वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए, और इसी मंच पे अभी से कुछ देर के बाद यानी कि लगभग 11:30 बजे के बाद में जो है वो शपथ ग्रहण होगा। और प्रधानमंत्री जो है पटना एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद वहाँ से चॉपर से गांधी मैदान आएंगे। आपको मैं तैयारियों का एक नज़ारा भी दिखा दूँ यहाँ पे किस तरह की तैयारियाँ हैं। हालांकि अभी जो सोफे और कुर्सी हैं वो खाली पड़े हुए हैं, लेकिन कुछ देर में आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही गहमागहमी दिखेगी। गहमागहमी अभी भी दिख रही है हालांकि, लेकिन कुछ देर के बाद मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। लगभग 11:30 बजे का वक्त है, अभी 9 बज रहे हैं, यानी लगभग बिल्कुल प्रभाकर, अब 11:30 बजने में कुछ ही वक्त यहाँ पर बचा है और उससे पहले जिस तरह की हलचल है वहां पर दिखना शुरू हो गई है। इंतजाम आपने यहाँ पर दिखाए अंदर से गांधी मैदान के बाहर। आशुतोष हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष, देखिए प्रभाकर यहाँ पर दिखा रहे थे कि बड़ा एक इंतजाम है अंदर, जाहिर तौर पर बड़े तादाद में लोग वहां पर होंगे, तमाम बड़ी हस्तियां होंगी, लेकिन इस मैदान के बाहर जरा बताइए आप किस तरह की तैयारियां दिख रही हैं, कैसी हलचल है वहां पर? ताबिश, मैं आपका पूरा प्रश्न तो सुन नहीं पाया, ऑडियो में कोई समस्या है। पीसीआर से ऑडियो वाले से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा ऑडियो पर ध्यान दें। लिखा भी है मैंने। देखिए, अब ये तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये गेट देखिए, लगातार आने को लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आतुर हैं। देखिए, इसमें महिलाएं भी हैं, बहुत अच्छी खासी उनकी तादाद है। आप देख पा रहे हैं जो लोग जा रहे हैं। सिक्योरिटी सबसे बड़ी आपको बता दें, बहुत तैयारी है, चूंकि प्रधानमंत्री का अपना प्रोटोकॉल होता है, वो आ रहे हैं। मंच पर देखिए 18 कुर्सियां लगाई गई हैं, जो जानकारी मिल रही है। 15 कुर्सियां मिनिस्टर्स के लिए जो मंत्री बनाए जाएंगे, 3 कुर्सियां जो हैं एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री के लिए। कुल अभी तक 18 कुर्सियां हैं। प्रधानमंत्री की छोड़ दीजिए, उनका अलग प्रोटोकॉल होता है। ये तस्वीर देखिए, ये सिक्योरिटी देखिए, चप्पे चप्पे पर हर तरफ पुलिस वालों की मौजूदगी होगी। जितने कमांडोज हैं उनकी तैनाती है, सीआरपीएफ है, लोकल पुलिस हैं, इंटेलिजेंस हैं, ये सब कुछ। एसपीजी, चूंकि पीएम आते हैं तो एसपीजी अपने आप संभाल लेती है। देखिए, कुछ महिलाएं भी नजर आ रही हैं। यहां से हम कहेंगे कैमरा पर्सन प्रेम सिंह जी से कि जरा इन तस्वीरों को दिखा दीजिए, किस तरह से लाइन लगी हुई है। ये देखिए, अपनी अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं और चूंकि प्रोटोकॉल होता है, सुरक्षा हर तरफ से कोई भी चूक ना हो, बहुत भव्य तैयारी अंदर चल रही है। कुछ महिलाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं, आइए बात कर लेते हैं। क्या नाम है आप लोगों, कहाँ से आई हैं? मसौरी से। मसौली। तो खुश हैं, मुख्यमंत्री शपथ लेने जा रहे हैं? ठीक, हाँ खुश है, बहुत खुश है। महिला लोग खुश है? हाँ, महिला लोग खुश। 10,000 रुपया मिला है? हाँ मिला, पहले भी विकास महिला को मिला है, बालिका को मिला था ईश्वर के लिए। 10,000 तो है, ये अलग है। तो ये जो 10,000 मिला, सोने पर सुहागा हो गया। इसके लिए हम लोग वोट नहीं दिए हैं। हम लोग अपना विकास देख रहे हैं कि महिला का पहचान बना है नीतीश कुमार के आने से। नीतीश कुमार से कितना विश्वास है? बहुत ज्यादा है, जितना उम्मीद करते थे, कोशिश करें कि उससे ज्यादा भी कुछ करें। हम लोग के लिए कुछ बच्चों के लिए भी करें, जॉब के जो बच्चों को लगे। काम हो रहा है, काम हो रहा है। हाँ, काम हम लोग को नजर आ रहा है। काम तो पुल बन रहा है, सड़क बन रहा है, सबको स्वास्थ्य के बारे में अथी हो रहा है, सब हो रहा है ना। हम लोग उससे खुश हैं। जनता को पूरा एकदम विश्वास है? हाँ, विश्वास है। अच्छा, तो बम्पर छप्पर फाड़ वोट मिला है तो मतलब मजा आया? हाँ, हम ही लोग तो दिए 71% महिला का ही। अच्छा, ये बताइए, जो बम्पर वोट गिरा है, सब लोग जानना चाहते हैं कि मतलब महिलाओं ने खूब वोट। हाँ, सबसे ज्यादा नीतीश कुमार को ही वोटिंग हुआ है। तो बीजेपी का जो गठबंधन है और जेडीयू का गठबंधन है, कितना बढ़िया हो जाता है? ठीक, दोनों अपने अपने जगह पे। प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं? हाँ, पता है, एक बार पिछले बार भी मिल के गए हैं। आप लोग किसी को खास, किसी के सपोर्टर हैं? कोई मंत्री बन रहे हैं जो? ऐसे खास सपोर्टर नहीं, हम लोग काम देख के देंगे आगे। अगर नीतीश कुमार की जगह पे कोई और भी आते हैं, काम करेंगे तो फिर उनको भी सपोर्ट करेंगे। फिक्स नहीं है कि हम लोग नीतीश। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम क्या कहेंगे, वही का सब। तो योजना जो चलाई जाती है शिक्षा उक्षा को लेकर, जो डेवलपमेंट को लेकर, जो आप कह रही हैं पुल विकास और सब कुछ, उज्ज्वला योजना वहाँ सेंट्रल से भी सब कुछ मिलता है, तो वो सब कुछ भूमिका है? हाँ, मिला है, हम लोग को मिला है, सब जान रहे हैं। किसान विकास किसके लिए? लड़की के भी, महिलाओं के लिए। महिलाएं, लड़की साइकिल मिलता है, ड्रेस का खर्च साइकिल भी लड़कियों को मिलता है 9 माह से। पढ़ने के लिए भी आगे व्यवस्था है, पैसा मिलता है, सब है। तो आप लोग तो कह रही है नीतीश कुमार को वोट दिए, तो आपके घर के पुरुष दबाव नहीं देते कि नहीं जी उधर कहीं जाना है? जी, तो जो विकास देंगे उनको ही वोट देंगे ही। आप लोगों ने पूरा मन बना लिया था कि हमको वोट यही करना है? यही करना ही है। अम्मा क्या कहेंगी, कहाँ से आई हैं? हम दौलतपुर से, नदौल से, सारे क्षेत्र से। तो आप भी इन्हीं के? हाँ, हम लोग तो एकदम मन से अपना पूरा परिवार का कर दिए हैं कि कहीं सुनना, कहीं बाकी बात करना है एक ही जगह। वोट देना है तो मोदी सरकार के देना है तो देना है। अच्छा,
ठीक है, तो देखिए ये महिलाएं हैं, चेहरे पर खुशी लिए आ रही हैं और काफी दूर से आ रही हैं और पूरी समर्थक एक तरह से हैं कि नीतीश कुमार एकदम सही चुने गए हैं और पूर्ण विश्वास है कि और आने वाले वक्त में विकास का काम कराएंगे नीतीश कुमार। हमारे साथ हमारे कुछ और सहयोगी जुड़े हुए हैं, सोमू आनंद भी जुड़े हुए हैं। सोमू, आपसे जानना चाहेंगे, हम यहाँ से तो तस्वीरें दिखाई रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आप जरा हमें ये बताइए कि जो मंत्रिमंडल की संभावित जो लिस्ट है वो क्या कहती है? अभी तक किस किस के पास फोन जा चुका है, अगर सूत्र बता पा रहे हैं तो सुनो। देखिए, मंत्रिमंडल की जो संभावित लिस्ट है उसके जरिए एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी जिस बात के लिए जानी जाती है कि वो नई लीडरशिप तैयार करती है, वैसा ही कुछ हो रहा है। कई पुराने नाम ड्रॉप किए गए हैं और कई नए नामों को शामिल किया जा रहा है। श्रेयसी सिंह का नाम हो या फिर और अभी जो नए नाम सामने आ रहे हैं, रमा निषाद का नाम हो, तो जो महिलाओं की भागीदारी है मंत्रिमंडल में, मंत्रिपरिषद में, वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने इस बार अपने बेटे उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मंत्री के लिए आगे किया है, तो जाहिर तौर पे एक कोशिश इस बात की है कि एक नई लीडरशिप तैयार हो एनडीए के अंदर। हालांकि जनता दल यूनाइटेड ने कई पुराने चेहरों पे भरोसा किया है, तो एक तरह से जो पुराने चेहरे हैं, अनुभव भी है और उसके साथ साथ महिलाओं की भागीदारी, युवा चेहरों को मौका, ये अभी समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो जातीय समीकरण है, क्षेत्रीय समीकरण है, उसको साधने की कोशिश तो एनडीए कर ही रहा है। वहां से हाई करो यार। अरे क्यों हटा दिया? तो देख सकते हैं अब ये पूरी तैयारी यहाँ पर चल रही है, कलर है, रंग है और देखिए हंसते मुस्कुराते चेहरे हैं यहाँ पर लगातार। ये सिक्योरिटी व्यवस्था आप देख पा रहे हैं, ये पटना की जो सड़कें हैं हर तरफ पोस्टर से पड़ी पड़ी हैं, बिहार की जनता का आभार, अब बनेगा विकसित बिहार। ये तस्वीरें देखिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और नीतीश कुमार की, बस जो 10वीं बार यहाँ शपथ लेने जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से चाक चौबंद है। अपने कैमरा पर्सन प्रेम सिंह जी से कहेंगे कि जरा इधर दिखाते रहिए, ये देखिए जरा कलर, किस तरह से जनता नजर आ रही है। और ये रेला है, ये जो लोग हैं, ये दरअसल ये एक विश्वास है, एक समर्थन है, ये एनडीए की सरकार पर एक विश्वास है यहाँ की जनता का, वही आपको नजर आ रहा है। और गांधी मैदान ऐतिहासिक, ये गांधी मैदान है, बहुत मामलों में ऐतिहासिक, क्योंकि इस गांधी मैदान ने बहुत सारे आंदोलन को देखे हैं, इस गांधी मैदान ने बहुत सारी रैलियां देखी हैं, बहुत बड़े बदलाव देखे हैं। और एक बार फिर से ये जो अब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये हंसते मुस्कुराते चेहरे जो आ रहे हैं, महिलाएं हैं और महिलाएं हाथ में ये झंडे लिए आ रही हैं। ये दर्शाता है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के उत्सव में खुद को शरीक किया है और उन्होंने वोट में भागीदारी निभाई है। और उसी का ये उदाहरण है कि बम्पर विजय जो गठबंधन की सरकार का 202 सीटें जो आई हैं और 89 सीट अगर भारतीय जनता पार्टी के पास और 85 जेडीयू के पास, तो ये कहने के लिए काफी है कि क्यों आई हैं। देखिए जरा ये तस्वीरें लगातार आप सभी को दिखा रहे हैं, कुछ लोग भी आ रहे हैं हमारे साथ, हम उनसे बात कर लेंगे और हम इसके बाद तुरंत प्रभाकर जी का रुख कर लेंगे। हमारे जो पटना में मौजूद है हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी और ब्यूरो चीफ प्रभाकर का हम रुख करेंगे। लेकिन थोड़ी देर हम ये आवाज सुना देना चाहते हैं कि ये जोश है, उत्साह है, ये समर्थक हैं जो लगातार गांधी मैदान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जाने के लिए। प्रभाकर, आपसे जानना चाहूंगा, क्या अभी तक आपके पास सूत्र बता पा रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, किस किस के पास फोन की घंटियां घनघना गई हैं, किसकी रातों की नींद उड़ी हुई है, मंच पर कुल कितनी कुर्सियां लगी हैं, और जो अब तक अपडेट आपके पास है संभावित मंत्रियों की सूची क्या कहती है? प्रभाकर। देखिए, जिन मंत्रियों की जो संभावित सूची में जो लोग थे, वो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि वो रात भर सोए नहीं होंगे। सुबह जब मैं उठा हूं उसके बाद से मेरी 7-8 लोगों से बात हुई है और उन सब लोगों का कहना था कि जो परीक्षा के समय जो एंग्जाइटी होती है, वही एंग्जाइटी उनके पास है। वो फ़ोन हाथ में पकड़ के बैठे हुए हैं कि किस समय फ़ोन बजे, घंटी बजे और उन्हें बुलावा आए। क्योंकि जितने लोगों को अभी कॉल गया है, जो राजभवन से कॉल जाता है कि आप को मंत्री बनाया जा रहा है और आपको आज 11:30 बजे शपथ लेने गांधी मैदान आना है, वो इतना इम्पोर्टेंट कॉल है, उनकी ज़िंदगी को बदल सकता है। तो सभी लोग बैठे हुए हैं और एक रिंग पे, सिंगल रिंग पे लोग फ़ोन उठा ले रहे हैं। तो ये जो एग्ज़ाम के समय जो एंग्जाइटी होती है लोगों की, वही उसी दौर से वो गुजर रहे हैं। हालांकि जैसा हम बता रहे थे, अब जैसा हमारे सहयोगी सोमू ने बताया, भाजपा जो है वो बदलाव करने जा रही है। बहुत बड़े पैमाने पर पुराने नामों को ड्रॉप किया जा रहा है और नए लोगों को इसमें शामिल किया जा रहा है। जहाँ तक जेडीयू की बात है, जेडीयू लगभग अपनी सूची वैसे ही रखेगी। 2-3 बदलाव उसमें होंगे, वो 2-3 बदलाव जो भी होंगे वो अभी हमें कुछ देर में क्लियर होगा। क्योंकि लगातार जब हम बात कर रहे हैं अभी, तो लोगों को फ़ोन जा रहे हैं, राजभवन से फ़ोन जा रहे हैं, उनकी पार्टी से फ़ोन जा रहे हैं। और राजभवन से जो फ़ोन जाता है वो आधिकारिक
फ़ोन होता है। लेकिन उसके साथ आपको मैं ये भी दिखाऊं कि ये तो हो गई सूची की बात, लेकिन आप यहाँ की तैयारियों का जायजा एक बार देखिए। ये मैं खड़ा हूँ जहाँ पे, यहीं पे शपथ ग्रहण होना है। ये पीछे जो आप मंच देख रहे हैं, इसी मंच पे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अभी से 2 घंटे के बाद मौजूद होंगे और जो उनके साथ जितने भी वरीय सहयोगी हैं, लगभग 12 के आसपास मुख्यमंत्री है, बहुत जगहों से उप मुख्यमंत्री हैं। और ठीक है प्रभाकर, साथ में प्रभाकर आप बने रहिएगा, प्रभाकर आप बने रहिएगा, आपके जरिए और हम पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सोमू भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं। ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। मैं खुद गांधी मैदान से यहां पर मौजूद हूं, तमाम रंग आप देख पा रहे हैं। चूंकि ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है, हर एक बड़ी खबर, हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर आप सभी तक एनडीटीवी इंडिया सबसे पहले सीधी ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा है, आप सभी तक पहुंचा रहा है।